Hello guys, in this video we are discussing about what is the bubble sort. In previous video we already discussed about sorting and analyze how to analyze the sorting. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि sorting क्या होती है और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है और sorting को किस किस बेस पे एनालाइज किया जाता है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सॉर्टिंग क्या होती है और उसको कैसे यूज किया जाता है। और इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ बबल सॉर्ट को प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ आपको कोड भी इसमें समझाऊंगा विद एल्गोरिथम। तो हम बबल सॉर्ट की डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो बबल सॉर्ट का मतलब होता है बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट्स वर्क बाय repeatedly स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन the wrong order. This algorithm is not suitable for large data set. Its average and watch time complexity is quite high. जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम होती है वो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होती है, जो कि समझने में भी इजी रहती है और आपको इसका कोड भी इजी रहता है। और इसका यूज किया जाता है दो स्वैपिंग, इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को स्वैप करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को। और जो एल्गोरिथम लार्ज डेटा सेट के लिए सुटेबल नहीं होती है, मेनली एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में ये अच्छा वर्क परफॉर्मेंस नहीं देती है, क्योंकि डेटा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डेटा बढ़ता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बढ़ती है। तो आपको क्लियर है, बबल सॉर्ट का यूज किया जाता है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज किया जाता है या फिर बबल सॉर्ट का यूज किया जाता है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, जिसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हैं। ठीक है। वो कैसे, आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों पड़ा है। बबल सॉर्ट का मतलब होता है जैसे कि जो पानी की सतह होती है, पानी पानी का जो सरफेस होता है वाटर का, उस पर क्या बबल्स आते हैं। तो बबल क्या रैंडम आते हैं, कोई छोटा बबल कोई बड़ा बबल, तो बबल जो है सरफेस पे मूव करते हैं। तो उस वजह से इसका नाम बबल सॉर्ट पड़ा है कि सारे एलिमेंट सॉर्ट होके एक पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि बबल की तरह दिखते हैं, बबल की तरह सॉर्ट होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप जो एरे देख पा रहे हैं, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें एरे दिया हुआ जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 6 3 0 5। ठीक है। ये एक हमारा एरे है जो कि अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। पहला पास इसमें रहेगा, इसमें हम पास में यूज करते हैं। पहला पास है द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द प्लेस इन द करेक्ट पोजिशन दैट इज द एंड ऑफ द एरे। इसका मतलब होता है इस एरे में हमें सबसे लार्ज एलिमेंट फाइंड करना है और उसे हमें करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है एट द एंड ऑफ द एरे। एंड ऑफ द एरे का मतलब है जे एल्गोरिथम वर्ग जो करती है उसमें जो एलिमेंट को सॉर्ट करती है वो एरे के लास्ट से सॉर्टिंग करना चालू करती है। नहीं आया समझ, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप इसको देखो, आपको एरे दिया हुआ है। ठीक है। एरे में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है 6 को 0 से। ये आपके स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 6 को आपने 0 से कंपेयर किया तो 6 बड़ा है, तो 6 0 के साथ स्वैप हो जाएगा और 0 6 की प्लेस पे आ जाएगा, जैसे कि ये स्वैप हुआ। देन 6 कंपेयर होगा 3 से, अगेन 6 बड़ा है 3 छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 3 6। देन अगेन कंपेयर करेंगे 6 को 5 से, तब इसमें भी 5 जो है, 6 जो है आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है, 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो अगेन जो है स्वाइप हो जाएंगे, 5 आपका इधर आ जाएगा, 6 आपका इधर आ जाएगा। तो अब आप इस एरे को देखें, इसमें क्या है, अभी ये आपका सॉर्टेड तो नहीं है क्योंकि अभी आपने फर्स्ट स्टेप ही किया है, लेकिन आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका क्या एट एट द एंड ऑफ द एरे जो है सॉर्ट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है। ये आपने जो इसमें देखा, आपने 6 को यहाँ कंपेयर किया, फिर इससे कंपेयर किया, फिर इससे आप इसको कंपेयर करते आए, और जब आपको लार्जेस्ट एलिमेंट मिला उसको आपने क्या कर दिया, एंड में छोड़ दिया। तो ये इतना एरे आपका जो है, जो रेड कलर से आपका लिखा हुआ है, इतना एरे आपका सॉर्ट हो गया है। मतलब ये जो एलिमेंट का एरे सॉर्ट होगा इस बबल सॉर्ट में, वो लास्ट से सॉर्ट होते आता है। जो भी आपका एरे सॉर्ट होगा वो पहले लास्ट होगा, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। देन अब हम देखते हैं सेकंड पास में क्या होगा। सेकंड पास में 0 3 से कंपेयर होगा और 3 5 से होगा, तो वही कंडीशन आपकी चलेगी। लेकिन इस केस में हमने, आप इस वाले एरिया को देखें तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में आ गया है, लेकिन मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। अगेन सेकंड पास में 0 को 3 से किया, 3 को 5 से किया और 5 को 6 से किया। 6 ऑलरेडी सॉर्टेड था तो इसमें 2 ही पास लगे अपने सेकंड पास में, ये दोनों। ठीक है। तो ये आप इसमें आपके 5 और 6 सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। देन थर्ड पास में क्या करेंगे, 0 को 3 से कंपेयर करेंगे। यस, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमारा जो एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में आ जाएगा, जो कि है 0 3 5 6। तो इसमें क्या हुआ, हमने सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर किया है। जैसे कि आपका पहला जो एलिमेंट है उसको आपने उसके राइट वाले एलिमेंट, जो उसके एडजेसेंट एलिमेंट है, उससे आपने कंपेयर किया। अगर
जो आप एलिमेंट कंपेयर कर रहे हो वो ऑलरेडी बड़ा है, तो आपको उसे मूव करना है, और अगर वो छोटा है तो आपको उसी प्लेस पे लिखा देना है, आपको मूव नहीं करना है। तो आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका। इसमें आपको 3833 दिया हुआ है, ठीक है, 3833। तो ये आपको बताता है कि स्टेबल है या नहीं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टेबल का मतलब होता है कि आपने जो एलिमेंट को सॉर्ट किया है, जिस पोजीशन में एलिमेंट थे ऑलरेडी उस पोजीशन में रहेंगे, या फिर उनका जो है प्लेस लोकेशन चेंज हो जाएगी। जैसे आप इसमें देखें 3833 है, इसमें एक 3 ब्लैक है, एक 3 रेड है, एक 3 ब्लू है। तो आपने जैसे ही इसको सॉर्ट किया, 3 को 8 से कंपेयर किया, तो 3 आपका यहीं रहेगा, और आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने 8 को 3 से कंपेयर किया, 8 को 3 से किया, ऑब्वियसली 8 बड़ा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन आपने 8 को 3 से कंपेयर किया, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका सॉर्टेड हो जाएगा। अब जो आपको सॉर्टेड एरे मिला है, जो आपको आउटपुट मिला है, उसको आपको चेक करना है कि आपको ऑलरेडी जो इनपुट साइज दी थी, और सॉरी, जो आपको इनपुट एलिमेंट दिए थे उनका ऑर्डर, और आपको जो आउटपुट आया उनका ऑर्डर क्या सेम है। कि आप देखो, मैच करो, क्या 3 इनपुट में था पहले? हाँ, ब्लैक वाला 3 इनपुट में था। यहाँ भी ब्लैक 3 इनपुट में फर्स्ट है आउटपुट में। क्या यहाँ पे मेरा रेड जो 3 है वो ब्लैक वाले के बाद था 3 के? यस, ब्लैक 3 के बाद ही है मेरा। और ब्लू वाला मेरा सबसे लास्ट में था 3। यस, 3 की पोजीशन जो है सबसे लास्ट है। लास्ट मतलब कि 3 वाली सेक्शन में लास्ट लास्ट है। आपको क्लियर है ना? मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका स्टेबल का मतलब है जो आपको इनपुट इनपुट टाइम पर जो एरे का ऑर्डर दिया हुआ है वो ऑर्डर सेम रहेगा, जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे रहेगा। जैसे कि इसमें आपके एक एरे में कॉमन एलिमेंट रहेंगे, मल्टीपल 3 है, लेकिन जो सा 3 पहले इनपुट साइज पे था आगे, वही आउटपुट में आगे रहेगा। और जो 3 लास्ट में आपका था इनपुट पे, वही आपका लास्ट में 3 रहेगा। ओके, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा। तो ये एक स्टेबल सॉर्टिंग होती है। द द ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर इज इनपुट एरे, हैंस स्टेबल। और मैं आपको बता दूं, नोट्स करके मैंने लिखा हुआ है, नोट एडेप्टल फॉर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे। तो इस केस में हमारे पास क्या था, आप देखें, आपने अगर नोटिस किया हो, तो ये हमें एरे दिया हुआ है इस वाले कंडीशन में जो हमें दिया था। जब हमने इसको सॉर्ट किया था, तो क्या हुआ था, एक ही बार में जो हमारा सॉर्ट हो गया था, एरे हो गया था। तो इस केस में हम क्या करते थे, यहीं पे अगर इसको एडेप्टेबल एडेप्टेबल बना देते, तो हमें जो है बार बार इसको कंडीशन को चेक नहीं करना पड़ती। आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको कोड की हेल्प से आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो आप वो समझिएगा। स्टेबल एडेप्टिव एडेप्टिव भी इसको बनाया जा सकता है। और अगर आपका एडेप्टिव होता है, किस केस में होता है, व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आपका एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में रहेगा तो वो एडेप्टिव होती है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एडेप्टिव में रहती है बिग ऑफ एन, अदरवाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। कंपेयर द टू एडजेसेंट एलिमेंट, स्वैप टर्म इफ द एलिमेंट आर आउट ऑफ ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है, वो ऑर्डर से अलग है, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट के साथ स्वैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके, देन जो इसकी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आपके इंटरव्यू पर्पस से, आपकी एकेडमिक पर्पस से इंपॉर्टेंट होती है, तो आप एल्गोरिथम को समझिएगा। एल्गोरिथम में कहता है, बबल सॉर्ट की जो एल्गोरिथम मैंने दी हुई है, इसमें आपने पहले लूप लगाया है। आई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू आई से स्टार्ट हो रही है टू जीरो एन माइनस वन, एंड फोर जो आपका जे जीरो से एन माइनस आई माइनस वन। इस केस का मतलब ये है, आप जब आपकी आई जो है जीरो पे पॉइंट करेगी, तब आपका जे उससे एक कम पे पॉइंट करेगा, ठीक है, जिसलिए अपन आई की वैल्यू को उसमें से कम कर रहे हैं। और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो आपका ए ऑफ जे है वो ग्रेटर देन ऑफ है ए ऑफ जे प्लस वन से। ए ऑफ जे का मतलब क्या है, जिस पोजीशन पे आप हो अभी, एरे की जो जे पोजीशन है वो, और जे प्लस वन का उससे एक आगे वाला, उसको आप चेक कर रहे हो। अगर वो आपका आगे वाला जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट से जिसपे आप हो, उससे आगे वाला एलिमेंट जो है आपका छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको स्वैप करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस वाली कंडीशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका। जैसे कि आप इस केस में देखो कि आप जीरो को थ्री से कंपेयर कर रहे हो, तो जीरो और थ्री में से कौन सा एलिमेंट, जीरो का मतलब है ए ऑफ जे, और इसका मतलब है ए ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, क्लियर है आपको? जीरो इसका मतलब है ए ऑफ जे, और इसका मतलब है ए ऑफ जे प्लस वन। तो आपने इसको कंपेयर किया, यस, ये तो ऑलरेडी इस कंडीशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें हम चेक कर रहे हैं तो इसमें स्वैप नहीं होगा। ठीक है, अब आप इस अगर कंडीशन में चेक करो, ये वाली कंडीशन में, क्या मेरा ए ऑफ जे जो है ए ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर देन है? क्या सिक्स जीरो से ग्रेटर देन है? ए ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर देन है? यस।
तो ये ग्रेटर देन है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है फिर ये स्वैप हो जाएगा जीरो के साथ, ये वाली कंडीशन। ये ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ ए ऑफ जे प्लस वन, मतलब जो करंट एलिमेंट है वो उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे अगर बड़ा है तो हमें स्वैप करना है। और इस केस में स्वैपिंग की कंडीशन आपको पता है, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे उसमें स्टोर करेंगे उसके ए ऑफ जेथ एलिमेंट को प्लस वन को, देन उसको टेम्परेरी वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर की उसको अगेन ए ऑफ जे प्लस वन में स्टोर कर देंगे। तो ये नॉर्मली स्वैपिंग की कंडीशन है, ये तो आपको ऑलरेडी आती भी होगी, और नहीं भी आती तो मैं आपको एक बार ट्राई रन करके कोड बताऊंगा, उसमें मैं आपको इजीली वीएस कोड पर रन करके बताऊंगा तो उसमें आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। इसमें आपको दिया है वर्स्ट केस एनालिसिस। तो वर्स्ट केस एनालिसिस में कह रहा था आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, एन माइनस टू तक जा रहा है, दैट मीन्स टोटल एन माइनस वन तक जा रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है तो टोटल एन माइनस टू तक जा रहा है। जब आई की वैल्यू के है तो कहाँ तक जाएगा, टोटल एन माइनस के तक जाएगा। ठीक है, वो आपकी डिपेंड्स करती है आई की वैल्यू पर। और आपकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी निकल के आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपके टू लूप्स हैं, आप देख पा रहे हो, एक लूप जे एक लूप जे। हाँ, बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन मैंने आपको बताया एडेप्टिव होती है। एडेप्टिव मतलब अगर एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर क्योंकि आपके पास कंडीशन रहती है ना, अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपको फिर तो अप्लाई करना ही नहीं ना बाइनरी बबल सॉर्ट। जब आपके पास एरे ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा तो आप उसको अप्लाई करके करोगे क्या, तो उसको आप एडेप्टिव बना सकते हो। वो कैसे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है, और बेस्ट केस में इसकी होती है एडेप्टेबल अगर होती है जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये आपका बबल सॉर्ट का कोड दिया हुआ है, वैसे मैं आपको इसको वीएस कोड में टाइप करके बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकली वे में मैंने आपको यहाँ पर राइट अप भी किया हुआ है जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से टाइप करके। अगर आप फिर भी इस कोड को नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको इससे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में वीएस कोड पर ड्राई रन करके एक एक स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें दिया हुआ है बबल सॉर्ट का, जैसे कि मैंने एक एरे बनाया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एक फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड टाइप का, जो एक एरे को ले रहा है, जो सिंपली एक एरे को प्रिंट कर रहा है। एरे की साइज को ले रहा है, देन एरे की एरे को ले रहा है। तो ये आई जीरो से लेके एन तक जा रहा है, आई प्लस प्लस, और सी आउट करके एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। रेंडर लगा के मैं एक नई लाइन शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये हमारा सिंपल एक एरे को प्रिंट करने के लिए फंक्शन है ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन आप देख रहे हो, ये सिंपल एरे को प्रिंट करने के लिए। और अब हम इसको सॉर्टिंग के लिए यूज करेंगे। सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया, इसमें एरे पास किया, एरे की साइज पास की, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसमें फॉर लूप लगाया आई ऑफ जीरो से आई एन माइनस वन तक। आई प्लस प्लस के ये नंबर ऑफ पास के लिए, ये नंबर ऑफ कंपेरिजन के लिए। नंबर ऑफ कंपेरिजन मतलब वो जे इज ग्रेटर देन ऑफ जे प्लस वन, जो हमने अभी डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो वही जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट किया, आई एन माइनस वन माइनस आई प्लस वन, आई प्लस प्लस, और नंबर ऑफ कंपेरिजन के लिए। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं आपको कोड के हेल्प से वीएस कोड में भी इसको टाइप करके बताऊंगा, एक एक आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा। ये आपकी स्वैपिंग की कंडीशन है, अगर आपका एरे जो है ए ऑफ जे एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ ए ऑफ जे प्लस वन होता है, मतलब कि करंट एलिमेंट जो है जिसपे आप अभी हो उससे आगे एक वाला एलिमेंट, एक प्लस वन वाला एलिमेंट अगर आपका छोटा है तो आपको स्वैप करना है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है तो आपको स्वैप करना है। और अगर आप जिस करंट एलिमेंट पे हो वो आपका ऑलरेडी छोटा एलिमेंट है, जैसे कि आई ऑफ जे आपका छोटा एलिमेंट है, तो आपको फिर नहीं करना है कंपैरिजन। और इसमें मैंने मैंने में एक एरे पास किया है, एरे की साइज पास की है, प्रिंट एरे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, बबल सॉर्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया सॉर्टिंग के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये। और इस वाले को मैंने कॉल किया, जब हम इनपुट एरे देंगे तो ये एरे जो दिया हुआ है वो एज इट इज आएगा। फिर सॉर्टिंग फंक्शन कॉल होगा जो कि है हमारा बबल सॉर्ट, और देन हमारा प्रिंट एरे हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग दी एलिमेंट्स। ओके, ये क्लियर है। अगर आपको कोड फिर भी आपको डाउट है कोड में तो आपको डोंट वरी, मैं आपको वीएस कोड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल्स में, तो आप वहां से भी इजिली समझ सकते हैं इसको। ये मैं आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजिली इनको पढ़ सकते हैं। विद हैंड रिटन नोट्स है मेरे, आपको इजिली होगा, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन के लिए बहुत मेन कंटेंट इसमें रखा हुआ है, और जिसमें आपको विद कोड, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेशन सब कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है। और इसके लिए अब मैंने आपको बताया था एक एडेप्टिव कंडीशन जो तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन योर एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन, हेंस द वी कैन यूज दिस मेथड, द फंक्शन इज ऑफ बबल सॉर्ट एडेप्टिव। तो एडेप्टिव का मतलब होता है इसे एडेप्टिव बनाया जा सकता है। एडेप्टिव मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अनुकूल परिस्थिति में एडेप्टिव हो सके, बैठ सके सिस्टम उसका उस साथ। ठीक है, तो ये बबल सॉर्ट का फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा,
जो हमने भाई एक्स्ट्रा हमने एक एलिमेंट बना लेंगे जो कि सॉर्टेड नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। सॉरी, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया इंट आई इज सॉर्टेड करके, वो उसको भी 0 रखा। अगर उस फंक्शन को हमने यहाँ पे इस सॉर्ट की वैल्यू 1 कर दी है, ठीक है, इस सॉर्टेड की वैल्यू 1 कर दी है। और इस अगर इस वाले फंक्शन में मेरा जाता है, जब मेरा कंपैरिजन होता है, अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो मेरी इस सॉर्टेड की वैल्यू 1 रहेगी। अगर मेरा ये कंडीशन मेरी फेल होती है ये वाली, तो मेरा उस टाइम पे इस सॉर्टेड की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली फंक्शन में आता है, तो अगर मैं इस सॉर्टेड की वैल्यू 0 कर दूंगा। तो ये इस सॉर्टेड की वैल्यू ओनली ये इंश्योर कर रही है कि आपने जो है ये वाले फॉर लूप को एक भी बार रन नहीं किया है। अगर आप इसको एक बार भी रन करते हो तो इस सॉर्टेड की वैल्यू अगर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इस सॉर्टेड की वैल्यू 1 है, दैट्स मीन्स व्हाट, अगर आपकी इस सॉर्टेड की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है अरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस सॉर्टेड की वैल्यू 0 रखी है। अगर आपकी इस सॉर्टेड की वैल्यू जो है आपकी अगर 0 है और वो 1 हो जाती है, तो आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। और अगर 0 है वो 0 ही रहती है, तो इसका मतलब आपका एरे सॉर्टेड नहीं था, इसको हमने सॉर्टिंग किया है फिर, ठीक है। ये भी मैं आपको एडिटिव का कोड भी मैं आपको वीएस कोड में रन करके बताऊंगा, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली एडिटिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से भी कंडीशन को इसमें लगा सकते हो। और ये कंपैरिजन की पेज की कंडीशन सेम रहेगी उस कोड में भी, इस कोड में भी, एल्गोरिथम में सब सेम ही रहेगा। और आपको सिंपलेस्ट एल्गोरिथम के सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में भी लिखा हुआ है, वर्स्ट केस एवरेज केस, इसमें लिखा है मैंने वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, वर्स्ट केस ओकर व्हेन द एरे इज रिवर्स ऑर्डर। हाँ, आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको एरे जो दिया हुआ है वो रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको हर एक एलिमेंट बार बार स्वैप कर करके लास्ट में पहुंचाना रहेगा रिवर्स ऑर्डर में। तो वो आपका वर्स्ट केस हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका। सपोज आपके पास 1 लाख एलिमेंट्स हैं या फिर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो रिवर्स में है, तो आप हर एक एलिमेंट को, थाउजेंड्स एलिमेंट्स को रिवर्स करोगे, ठीक है। और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी, जो कि बेस्ट केस है जब आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा। और ऑक्सिलरी स्पेस का बिग ऑफ 1 होता है, सॉर्टिंग इन प्लेस यस, स्टेबल यस, अपन ने चेक ऑलरेडी किया हुआ है, स्टेबल का किस कंडीशन में चेक किया था अपन ने, यहाँ पे मैंने 3 वाला आपको एग्जांपल दिया दिया था, यहाँ पे डबल 3 थे ये वाला। ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये मेरा स्टेबल के लिए था, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टेबल होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है इस डेफिनेशन के बारे में कि बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम हमने डिस्कस की, बबल सॉर्ट का सी प्लस प्लस का हमने कोड देखा। साथ साथ हमने ये भी देखा कि उसको एडिटिव कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें हमने इस सॉर्टेड वेरिएबल का यूज किया था जिससे हम उसको एडिटिव बना रहे थे। एडिटिव कब बनता है, जब हमारा एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में रहेगा। अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में नहीं रहता है तो आपको पहले सॉर्ट करना रहता है, ठीक है। से इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कोड वीएस कोड पे रन करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बबल सॉर्ट की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको कोड और इसका एडिटिव कोड में सब कुछ आपको वीएस कोड पे ड्राई रन करके और लाइव कोड करके बताऊंगा, जिसमें आपको कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आप वहां से कोड भी एक्सेस कर सकते हैं, और मैं इस सारे नोट्स को मैं आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को आपको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आप लिंक पे क्लिक करोगे, सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।